तमाम तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम मिस सारा ताहिर और मैं आपको 5 क्लास का मैथमेटिक्स करवाती हूँ इस बुक से। ये है पंजाब टेक्स्ट बुक गवर्नमेंट सिलेबस की, ठीक है। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है डेसिमल एंड परसेंटेज पे। हमने उसका ओवरव्यू देखा, उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज नंबर लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व की, जो कि थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल्स की। मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स है, मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल नंबर, ठीक है। तो हम इन तीनों को किस रूल से सॉल्व करेंगे, 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। सबसे पहले देखें, जब 10, 100 एंड 1000 से हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, तो हमने क्या सीखा था कि आपने राइट साइड की तरफ मूव करना है, उतने ज़ीरो पुट कर देने। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ज़ीरो पुट करेंगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरो पुट कर देंगे, और इसी तरह अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 ज़ीरो पुट कर देंगे। अब डेसिमल में क्या होता है, जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है उसे आप 1 डिजिट मूव कर देते हैं राइट साइड पे, 1 डिजिट मूव कर देते हैं राइट साइड पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 17.89 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मेरा इसका जब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 178.9। यानी कि मेरा ये डेसिमल पॉइंट जो है ये 1 डिजिट मूव होकर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 डिजिट मूव कर देगा टूवर्ड राइट साइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिजिट है वो किस डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट मूव करेगा, किस साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। इसी तरह जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट्स मूव करेगा राइट साइड पे। सबसे लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इफ़ द डिजिट टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेस आर नॉट इनफ, यानी कि राइट साइड पे अगर डिजिट्स नहीं हैं कि 3, अगर फॉर एग्जांपल हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया लेकिन राइट साइड पे तो 3 डिजिट है ही नहीं, कम है, तो हमने क्या करना है, खुद से ज़ीरो पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर था 1.93 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मुझे कितने डिजिट मूव करने हैं, 1, 2 एंड 3 डिजिट्स, लेकिन यहाँ मेरे पास कितने डिजिट है, 1 एंड 2, थर्ड तो है ही नहीं। तो मैंने क्या करना है, 193 थर्ड डिजिट यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट करना है, ये डेसिमल आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1.93 को मल्टीप्लाई करूँगी 1000 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1930। अगर आपके पास इनफ डिजिट्स नहीं होंगे राइट साइड मूव करने के लिए तो आप उनकी प्लेस पे, रिक्वायर्ड प्लेस पे उतने ज़ीरो पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 5.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी। अब हमने 3 डिजिट्स मूव करने हैं तो ये हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, 1, 2 एंड 3, यानी कि यहाँ तक हमारे पास डिजिट होने चाहिए थे। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, 0 एंड 0, आंसर आ जाएगा हमारा 5200, ठीक है जी। इस
तरह आपने इनकी प्लेस वैल्यू कंप्लीट करनी है। जब भी आपके पास डिजिट्स कम होंगे तो आपने उतने, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 के लिए आपने 2 डिजिट मूव करने थे, तो यहाँ पे 1 है, आप 1 0 पुट कर देंगे, ठीक है। आंसर 520 आ जाएगा। समझ आ गई? जब भी आपने किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर को, तो आपने राइट साइड मूव करना है 1 डिजिट। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट एंड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स। लेकिन अगर आपके राइट साइड पे डेसिमल प्लेस को मूव करने के लिए रिक्वायर्ड, अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 डिजिट्स मूव करना है तो डेसिमल के बाद आपके पास 3 नंबर नहीं है, तो जितने नंबर कम है आप उतने ज़ीरो पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आया है उसमें कितने डिजिट्स के बाद हम अपना डेसिमल पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम जब डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस प्लेस पे डेसिमल पुट करना है। तो डेसिमल पुट करने के लिए आपने जब भी कोई दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या मोर देन 2, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेंट, आपको पता है मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसी दूसरे नंबर से। फॉर एग्जांपल 2.31, ये आपका मल्टीप्लिकेंट। इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है 1.11 से, ठीक है। अब जो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 131, फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया, फिर 1 3, ये 2 है, 1 3 है 2, सेकेंड डिजिट 1 3 है 2, आंसर आ गया 1 4, 3 + 2 5 और 1 6, 3 + 2 5 एंड 2। अब आपने ये आंसर तो लिख लिया, अब आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जी डेसिमल कहाँ पे लगाएं, क्योंकि हम डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो आपने सम चेक करना है, आपके मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 और 2 हैं, और मल्टीप्लाई में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2, ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो आपने 4 राइट साइड से काउंट करने हैं, 1 2 3 4, राइट साइड से आपने काउंट करने हैं, 4 डिजिट स्किप कर दें, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा, ठीक है। यहाँ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि ये जो डेसिमल है इनके बाद मल्टीप्लिकेंट में भी जितने नंबर हैं डेसिमल के बाद वो 1 और 2 थे, और मल्टीप्लायर में जितने नंबर हैं डेसिमल के बाद 1 और 2, इन सब का सम आपने इस तरह नहीं करना है 3 + 1 4, 4 + 1 5 और 1 6, नहीं, आपने नंबर काउंट कर देने 1 2 3 4। तो टोटल कितने नंबर हैं डेसिमल के बाद, 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर्स हैं, तो आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है, उतने नंबर स्किप कर देने हैं, ठीक है, उतने नंबर स्किप कर देने 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गया कि डेसिमल हमने किस तरह लगाना है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग, उसमें उसने आपसे जो रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई बाय 10 है, 100 है एंड 1000 है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताया कि जब भी आपने किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट फॉरवर्ड मूव करना है, यानी कि राइट साइड पे मूव करना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट 1.59 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारा डेसिमल कितने डिजिट्स मूव होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट मूव होगा, यहाँ से यहाँ ये 1 डिजिट है, तो आंसर क्या आ जाएगा 15.9, ठीक है, 15.9। इसी तरह इसका बी पार्ट आप चेक करें,
2.48 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल आपका कितने डिजिट मूव करेगा, 2 डिजिट मूव करेगा, 1 और 2, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 248। ठीक है, 2 डिजिट हमारा डेसिमल मूव कर गया। अगर इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी में देखूं जो कि है 4.37 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमारा डिजिट कितने हमारा डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, 3 डिजिट्स, 1 2 और 3 डिजिट। थर्ड डिजिट मेरे पास मौजूद ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने के पास डिजिट कम हो तो आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना, 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमें एक ही 0 की ज़रूरत थी, हमने 1 लगा दिया क्योंकि 2 डिजिट हमारे पास थे, 1 डिजिट कम था। 4370 यानी कि 4370 था आंसर हमारा जब हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया। कुछ और क्वेश्चन चेक करते हैं, हम सॉल्व करते हैं उनको। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ, जैसे कि 3.1 मल्टीप्लाई बाय 1000। आपने कितने डिजिट्स मूव करने हैं, 3 डिजिट, लेकिन गिवन डिजिट कितने हैं हमारे पास, 1। तो हमें यहाँ डेसिमल मूव करने के लिए 1 2 और 3, जो 2 डिजिट कम है उन पे हमने 0 लगा लिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3100 या 3100। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेम सारा यही प्रोसेस है, आपने 10 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 टोटली आपका मेंटल मैथ है। आपने मल्टीप्लाई बाय 10 100 और 1000, सिंपली आपने 10 से है तो 1 डिजिट मूव करेंगे, 100 से है तो 2 डिजिट और 1000 से है तो 3 डिजिट डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। और अगर आपके पास डिजिट कम हो, फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को मैंने 3.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे 2 डिजिट्स रिक्वायर है मूव करने के लिए, 1 और 2। तो सेकंड डिजिट मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर देना है एंड 310 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है जी। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास 5.36 मल्टीप्लाई बाय 82, 5.36 मल्टीप्लाई बाय 82। ठीक है, अब हम इसे एक सम की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो कि है मेरे पास 5.36 मल्टीप्लाई बाय 82। यहाँ 82 जो है हमारे पास होल नंबर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने इस होल नंबर को भी डेसिमल वाली साइड पे लिखना है। जैसा कि मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया था कि आपने होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो आपने होल नंबर को इसी साइड पे लिखना है, डेसिमल वाली साइड पे भी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 3 6 and 1 7, 2 5 10। लेकिन मैंने अभी इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं भी डेसिमल नहीं लगाया। ठीक है, हमारा फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डिजिट के जो हमारे पास कैरी हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। आप अपने रजिस्टर से रिमूव कर दें या उनको क्रॉस लगा लें। 8 6 48, 8 और 4 कैरी हो गया हमारे पास। 8 3 24, 24 प्लस 4 28, 8 और 2 कैरी हो गया हमारे पास। ठीक है, 8 5 40 and 2 42। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 7 प्लस 8 15,
1 कैरी था, 1 + 0 0, 0 + 8 1 + 0 1 एंड 1 + 8 9। और जी हमारे पास 2 + 1 3 एंड दिस 4 इज एवरेज। अब हमने यहाँ पे डेसिमल कैसे पुट करना है, तो आप चेक करें कि आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। 1 2 और ये हमारा होल नंबर है, यानी कि इसके डेसिमल के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है, कोई नंबर नहीं आएगा, तो हम इसी को काउंट करेंगे 1 और 2। तो आपने राइट साइड से मूव करते हुए काउंट करें 1 2, यहाँ पे डेसिमल पुट करना है। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर ये वाला नंबर होता है जिससे आप किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और जो ये नंबर है ये आपका मल्टीप्लिकेंड होता है। आपने इन दोनों में चेक कर लेना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। ये हमारा होल नंबर था, क्योंकि इसके साथ डेसिमल है ही नहीं, तो हमने काउंट किए 1 और 2 डिजिट थे, तो हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव किया। 1 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिए। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आपसे करवाई है या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन में जो आपका मल्टीप्लायर है वो होल नंबर है, जो आपका मल्टीप्लायर है वो होल नंबर है। हमारे पास बी पार्ट में जो क्वेश्चन है 1.71 × 2, हम इसको लिख लेते हैं 1.71 × 2। ठीक है जी, 2 1 2, 2 7 14 4 एंड 1 कैरी। 2 1 2 एंड 1 3। अब आपने डेसिमल कहाँ पुट करना है, आप डेसिमल के बाद वाला डिजिट काउंट करेंगे 1 2, लेकिन जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें डेसिमल का डिजिट मौजूद नहीं है। अब हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। ठीक है, इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी चेक करें, जो कि है 4.91 × 34। 4.91 × 34। पहले हम 4 को सब डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 4, 4 9 36, 6 यहाँ और 3 कैरी। 4 4 16, 16 + 3 19। ठीक है जी, हमारा 4 वाला डिजिट सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया है। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, आप 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, 3 9 27, 7 here and 2 is carry। 3 4 12, 12 + 2 14, 4 6 + 1 7, 9 + 7 16, 1 कैरी हो गया यहाँ पे। 1 + 1 2, 2 + 4 6 एंड 1। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो हम कहाँ डेसिमल लगाएंगे, 1 और 2 इस नंबर के साथ हमारा डेसिमल नहीं है, ये हमारा होल नंबर है, यानी कि कंप्लीट डिजिट है। तो हम राइट साइड से मूव करते हुए लेफ्ट की तरफ 1 2 और दिस इज डेसिमल प्लेस। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे ज़ूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का जो ए पार्ट है वो है हमारे पास 5.36 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब इन क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि हम डेसिमल किस तरह पुट करते हैं। हम इसको एज अ क्वेश्चन फॉर्म लिख लें, 5.36 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इस तरह लिखें। ठीक है जी, अब पहले हम 5 के साथ साथ नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30, 0 3 कैरी। 5 3 15, 15 + 3 18,
यहाँ 1 कैरी, 5 5 जार 25 एंड 1 26। फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया है। हम क्या करेंगे, इसका कैरी जितने थे वो रिमूव कर दिया। अब हमने सब नंबर्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जार 12, 1 कैरी, 2 3 जार 6 एंड 1 7, 2 5 जार 10, 0 8 प्लस 2 10, 0 यहाँ और ये 1 कैरी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 4 एंड अगेन 1 कैरी आ गया जी। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3 एंड 1 एज इट इज। अब आप देखें आपने कितने डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। सबसे पहले हम अपने मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के डिजिट में चेक कर लेंगे नंबर में कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 2 एंड 3 कितने डिजिट्स हैं, 3। हम अपने आंसर में राइट साइड से मूव करेंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। आपके मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में आफ्टर डेसिमल जितने डिजिट होंगे आपकी प्रोडक्ट, यानी कि ये जो आपका आंसर आता है, आपने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ उतने डिजिट स्किप करके अपना डेसिमल पुट करना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो मैंने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी, जो कि 2.82 मल्टीप्लाई बाय 2.3। आप इस साइड पे भी 2.3 लिख सकते हैं, या होल नंबर के नीचे होल नंबर और डेसिमल वाली प्लेस पे भी, ठीक है जी। 2 3 जार 6, 3 8 जार 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 इज 8, ठीक है। 3 को हमने सबसे मल्टीप्लाई कर लिए। अब 2 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 6 यहाँ पे एंड 1 नेक्स्ट डिजिट में कैरी हो जाएगा। 2 2 जार 4, 4 प्लस 1 5, ऐड कर देंगे हम इनको। 6 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 6 14, 4 1 कैरी, 1 प्लस 5 इज 6। अब हमने कितने डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है तो हम काउंट कर लेते हैं। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है, यानी कि ऊपर वाला नंबर है, उसमें डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 1 एंड 2 डिजिट है, यानी कि 2 नंबर है। और मल्टीप्लायर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। दोनों मिला के कितने हो गए, 1 2 एंड 3। हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, यानी कि ये 3 डिजिट के बाद हमने अपना डेसिमल पुट किया। आंसर आया 6.48 एंड 6। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने डेसिमल कैसे पुट करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर सी चेक करें, जो कि है हमारे पास 5.82 मल्टीप्लाई बाय 5.35। 5.82 मल्टीप्लाई बाय 5.34। चलें जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 4 2 जार 8, 4 8 जार 32, 2 here and 3 carried। 4 5 जार 20, 20 प्लस 3 23। फर्स्ट डिजिट कंप्लीट है तो क्रॉस लगा दें या आप 0 लगा दें पहले डिजिट के नीचे। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3। अब 3 को सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जार 6, 3 8 जार 24, 4 यहाँ एंड 2 यहाँ कैरी हो जाएगा। 3 5 जार 15, 15 प्लस 2 इज 17। हमने ये डिजिट भी सबको नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी क्रॉस 1 एंड 2। इन क्रॉस का मतलब होता है कि हमारे ये और ये, यानी कि जितने आपके क्रॉस होंगे इट्स मीन के उतने डिजिट मल्टीप्लाई के आपने मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास है 5 5 2 जार 10, 0 और 1 कैरी, ठीक है। 5 8 जार 40, 40 प्लस 1 41, 1 एंड 4 कैरी। 5 5 जार 25, 25 प्लस 4 29।
किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए, चाहे वो डेसिमल नंबर हो चाहे वो सिंपल नंबर हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको टेबल्स लाजमन आने चाहिए। तो आप एटलीस्ट नंबर 20 तक टेबल थॉरली याद कर लें। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 8, 6 + 2 8, 3 + 4 7, 2 + 7 9, 9 + 1 10, 0 और 1 कैरी। 1 + 1 2, 2 + 9 11, 1 and 1 again carry, 1 + 2 is 3। ये तो आ गया हमारा आंसर। अब हमने चेक करना है कि हमने डेसिमल कहाँ लगाना है, क्योंकि इस आंसर में अभी तक हमने डेसिमल नहीं लगाया। पहले हम मल्टीप्लिकेंड में चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेंड हमारा ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है। उसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 and 2। इसी तरह हम मल्टीप्लायर में इसी को चेक कर लेते हैं। 3 and 4, यानी कि टोटल डिजिट जो डेसिमल के बाद है हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। हम राइट साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4। आंसर में आपने राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करना है और 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। यानी कि अब आपका आंसर आया 31.0788। 31.0788, ठीक है। होप्स हो के आपको समझ आ गई होगी कि हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है और फिर आंसर में या जो हमारी प्रोडक्ट आई है उसमें डेसिमल कैसे लगाना है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हम स्टेटमेंट जो है वो रीड कर लेते हैं। कह रहा है आर ट्रेन ट्रेवल्स 96.5 किलोमीटर इन एन आवर। हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर्स। यानी कि 1 घंटे में वो कितना सफ़र तय करती है? 96.5 किलोमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है कि वो 25 आवर्स में कितना सफ़र तय करेगी, कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा ट्रेन ट्रैवल इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में ट्रेन कितना सफ़र तय करती है? वो 96.5 किलोमीटर है। हमने फाइंड क्या करना है कि वो 25 आवर्स में यानी कि 25 घंटों में कितना सफ़र तय करेगी। वो हमने लिख लिया ट्रेन ट्रैवल इन 25 आवर्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96.5 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है जी। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ एंड 2 कैरी। 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 32, 2 and 3 कैरी। 5 9 ज़ा 45, 45 + 3 48। जी हमने 5 को सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। फर्स्ट नंबर के जितने भी कैरी हैं उनको कैंसिल कर देंगे। 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी। 2 6 ज़ा 12 and 1 13 कैरी। हमेशा ऐड करना है। क्या आया था हमारे पास? 13, 1 अगेन कैरी। 2 9 ज़ा 18, 18 and 1 19। अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। 5 2 + 0 2, 8 + 3 11, 1 कैरी हो गया। 1 + 4 5, 5 + 9 14, 4 अगेन 1 कैरी। 1 + 1 is 2। अब हमारे पास ये जो आंसर आया यहाँ पे हमारे पास डेसिमल का तो नंबर ही नहीं है। हमने किसी भी आंसर में या जो हमारा आंसर निकला उसमें डेसिमल लगाया नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम अपने मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में डेसिमल के बाद वाला डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ हमारे सिर्फ डेसिमल का डिजिट मल्टीप्लिकेंड में और वो 1 ही है, ठीक है, यानी कि 1 डिजिट है। तो हम अपने प्रोडक्ट में राइट से मूव करते हुए 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। हमारा आंसर क्या है? 2412.5 किलोमीटर इन 25 आवर्स ट्रेन ट्रेवल, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं ठीक है जी। 25 आवर्स में 2412.5 किलोमीटर सफ़र तय करेगी, ठीक है।
जी, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 25.5 मीटर ऑफ फैब्रिक इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सोफा कवर। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज नीडेड टू मेक 10 कवर्स, 100 कवर्स एंड 1000 कवर्स। तो इन सिंपल हमारे पास जो फैब्रिक है वो है 25.5 मीटर। अगर हमने 10 सोफों के कवर बनाने हैं तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25.5 मल्टीप्लाई बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल 1 डिजिट मूव हो जाएगा राइट साइड पे। क्या आंसर आ जाएगा? 255 मीटर फैब्रिक चाहिए हमें। इसी तरह अगर मैंने इस नंबर को 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि हमें अगर 100 सोफा कवर्स बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो डेसिमल है ये कितने डिजिट मूव करेगा? 2 डिजिट। लेकिन हमारे पास गिवन क्या? 1 डिजिट। 1 एंड 2 यहाँ एक 0 पुट कर लेंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2550। ठीक है। इसी तरह अगर इसी फैब्रिक के साथ, इसी मेजरमेंट के साथ हमने 1000 सोफास कवर बनाने हो, यानी कि 1000 बनाने हो, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा? 1, 2 एंड 3। हमारे पास तो यहाँ एक ही है, हम 2 0 पुट कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 25,500। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a cement block weight 4.23 kg. What will be the weight of 12 such blocks? कहते हैं अगर एक ब्लॉक का वेट जो है वो 4.23 kg है तो इसी तरह के 12 ब्लॉक्स का वेट कितना होगा, हम फाइंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि एक ब्लॉक का जो वेट है वो है 4.23 kg। kg स्टैंड फॉर किलोग्राम। ठीक है। तो आप इसी तरह के 12 ब्लॉक्स का वेट फाइंड करें तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4.23 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 1 3 जार 3, 1 2 जार 2। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है। 6 4 + 3 7 8 + 2 10 0 एंड 1 कैरी 1 + 4 इज 5। अब हम कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो हम यहाँ से चेक करेंगे। 1 एंड 2 डिजिट है, ये हमारा होल नंबर है, इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे। हम हमेशा राइट साइड से मूव करते हैं लेफ्ट। ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे मेंशन कर देती हूँ जो कि आपने होमवर्क करना है। ठीक है। एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर जो कि आपने एज अ होमवर्क करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने पार्ट नंबर G H I J K और L करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने पार्ट नंबर D E F G H K और L करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में से आपने जो करने हैं वो हैं D E F G I and K, और क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व करना है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आपने हमारी वीडियोज़ को 1 से ज़्यादा दफ़ा देखना है। हमारे इस ऑनलाइन स्कूल सिस्टम का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि आप वो बच्चे जो स्कूल गोइंग नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारी इन वीडियोस से हमारे क्वेश्चन जो लेक्चर दिए जाते हैं उनको समझें, उनकी प्रैक्टिस करें, हम अपना होमवर्क सॉल्व करें और हमें जूम पे कॉल करें, अपना होमवर्क चेक करवाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ जो समझ नहीं आती, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप वो चीज़ हमें पूछ सकते हैं। ठीक। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियोस से सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम दे सकेंगे, अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे और एक पढ़ा लिखा शहरी बन सकें। अब बच्चों सारा दिन आप लोग मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उनमें 1 घंटा अपनी स्टडी को दें। वो मोबाइल अपने पेरेंट्स से लें, चाहे अगर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, होमवर्क लाजमी किया करें और हमें
चेक करवाया करें। हमारी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर वो बच्चा जिसको इसकी ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।